दोस्तों, आज दोहा के वेस्टर्न पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो क्रिकेट देखने को मिला, वह इमर्जिंग एशिया कप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच सेमीफाइनल में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली ही गेंद से लग गया कि आज मैदान पर सिर्फ एक ही टीम राज करने वाली है। इंडिया ए ओपनिंग करने उतरे सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और उनके जोड़ीदार प्रियांश आर्य। लेकिन उम्र चाहे कितनी भी कम हो, वैभव की हिटिंग में वह परिपक्वता और ताकत थी जिसे देखकर अनुभवी गेंदबाज भी हैरान रह गए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए और भारत ने कितना बड़ा स्कोर बनाया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी भारत की सीनियर टीम जगह बना पाएंगे? अपनी राय हमें करके ज़रूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच खेले गए उभरते एशिया कप के सेमीफाइनल में ऐसा क्रिकेट देखने को मिला जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान पर उतरते ही दो युवा बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी प्रियांश आर्य ने पारी की शुरुआत इतनी तूफानी की कि पहले ही 6 ओवरों में स्कोरबोर्ड पर 78 रन चमक रहे थे। वैभव ने अपने इरादे कुछ ही गेंदों में साफ कर दिए। गेंदबाज चाहे स्पीड बदले, लाइन बदले, लेंथ बदले, उनके बल्ले से सिर्फ चौके ही निकल रहे थे। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो पावर प्ले में किसी विस्फोट से कम नहीं था। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि हर शॉट गैलरी से वाहवाही बटोर रहा था। एक गेंद उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पर ऐसा पुल किया कि गेंद स्टैंड में जाकर गिरी और अगली ही गेंद पर ऑफ साइड की तरफ एक शानदार लेट कट लगाया जो बाउंड्री के बाहर जा पहुंचा। उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पिकअप शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बल्लेबाजी करते देख रहे हो। दूसरी ओर प्रियांश आर्य भी उतने ही आत्मविश्वास से खेले। उन्होंने वैभव के स्ट्राइक रेट का दबाव महसूस किए बिना अपनी तकनीकी बल्लेबाजी दिखाई। उनके कवर, ड्राइव फ्लिक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया देखने लायक था। वह लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जब भी गेंद उनके जोन में आई, उन्होंने उसे बिना किसी हिचक के बाउंड्री पार पहुंचा दिया। दोनों ने मिलकर सिर्फ 15 ओवरों में 250 रनों की धुआंधार साझेदारी की, जिसने बांग्लादेश की पूरी गेंदबाजी को तोड़ दिया। 245 के स्कोर पर प्रियांश आखिरकार 102 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरी तरफ वैभव का तूफान जारी रहा। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में शतक पूरा कर दिया। यह न सिर्फ टूर्नामेंट का सबसे तेज शतक था, बल्कि क्रिकेट इतिहास के किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज लगने वाले शतकों में शामिल था। इसके बाद भी वे रुके नहीं। बैकफुट पर जाकर मारे गए कट शॉट्स, स्पिनर को आगे बढ़कर मारे गए और तेज गेंदबाजों की यॉर्कर को फ्लिक करके बाउंड्री तक पहुंचाना, वैभव ने हर तरह का शॉट खेलकर बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। 258 के स्कोर पर 40 गेंदों में 160 रन बनाकर वैभव आउट हुए, लेकिन तब तक भारत की पारी आसमान छू चुकी थी और स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। वैभव और प्रियांश के आउट होने के बाद आए नमन धीर और कप्तान जितेश शर्मा ने रणगति को बिल्कुल धीमा नहीं होने दिया। नमन ने 28 रन की तेज पारी खेली, जबकि कप्तान जितेश शर्मा ने 31 रन ठोककर टीम इंडिया को शानदार फिनिश दिलाया। 20 ओवरों में इंडिया ने 367 रन का विराट स्कोर खड़ा कर दिया, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े स्कोर में से एक था। बांग्लादेश को इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ा। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी लाइन लेंथ पकड़ी कि बांग्लादेश पावर प्ले में ही हिल गया। पहले 6 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 43 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए। तेज गेंदबाजों ने स्विंग और पेस का बेहतरीन इस्तेमाल किया। एक ओपनर इन स्विंगर पर बोल्ड हुआ, दूसरा विकेटकीपर जितेश शर्मा की बिजली जैसी स्टंपिंग का शिकार बना। जब स्पिन लाया गया तो शिवम मिश्रा ने अपनी गुगली से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। मध्य ओवरों में यश दयाल की धीमी गेंदों ने रन बनाने की